खुशामदीद है आपका अजीज़ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। हर दिन की तरह हम आपके सामने एक नया मौजू लेकर आते हैं और आज भी हम एक नया मौजू लेकर आए हैं। आज की इस शानदार, पुरजोश, मफीद और कारआमद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आ पहुंचेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए मौजू पर जिसे हम उर्दू में खाका कहते हैं। तो खाका से क्या मुराद है ये जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है हमारा सबक नंबर 5 से मुतालिक हम बात करने वाले हैं और इसका जो पहला टॉपिक है वो है खाका। खाका की तारीफ से मुतालिक हम जानेंगे पहले खाका कौन सी सिनफ होती है उर्दू नसर की। तो चलिए एक एक पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिनफ है। ये सिनफ भी उर्दू में अंग्रेज़ी से आई हैं। जिस तरह हमने नावल के बारे में जाना, हमने अफसाना के बारे में जाना कि नावल अंग्रेज़ी से उर्दू में आई हैं या अफसाना अंग्रेज़ी से उर्दू में आया है, बिल्कुल एक दिलचस्प और दिलकश सिनफ खाका भी है और ये भी अंग्रेज़ी से ही उर्दू में आई हुई है। लिखा है आगे, दरअसल खाका क्या है। दरअसल खाका अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। यानी खाका अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्केच का तर्जुमा। अंग्रेज़ी में खाका को स्केच कहते हैं। जो खाका जिसे हम उर्दू में खाका कहते हैं, इंग्लिश में उसी लफ्ज़ को स्केच कहते हैं। स्केच अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसी का तर्जुमा उर्दू में खाका हुआ। खाका क्या होता है। खाका दरअसल नक्शा को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ पर कोई नक्शा बनाते हैं, रफली कोई नक्शा बनाते हैं, कोई नक्शा खींचते हैं तो उसे हम खाका कहते हैं। हमने उसका खाका बनाया। तो इस खाका में अगर हम देखेंगे उर्दू में इसके लिए कौन सी इस्तिलाह राइज है, यानी उर्दू में खाका को क्या कहते हैं। खाका को उर्दू में मुर्का या कलमी तस्वीर कहते हैं। इसके लिए उर्दू में मुर्का या कलमी तस्वीर की इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आम बोलचाल में, आम ज़ुबान में इसे खाका ही कहते हैं। और हम जब सवाल डालते हैं, जब कहते हैं तो हमने खाका पढ़ा, उस शख्सियत का खाका लिखा, मुर्का का नाम कम इस्तेमाल होता है। लेकिन असल में खाका के लिए लफ्ज़ मुर्का का इस्तेमाल होता है, मुर्का की इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं या कलमी तस्वीर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं। अब जहाँ तक उर्दू अदब का ताल्लुक़ है तो उर्दू अदब में खाका से क्या मुराद है। कहते हैं अदबी इस्तिलाह में खाका से मुराद वो नसरी तहरीर है जिसमें निहायत मुख्तसर तौर पर किसी शख्स का नक्शा, आदात व अतवार और सीरत व किरदार की मुनफरिद खुसूसियात बगैर किसी मुबालगा के इस तरह पेश की जाती हैं कि उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। कहते हैं अगर हम देखेंगे उर्दू अदब में खाका से क्या मुराद है। कहते हैं ये एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें हम मुख्तसर तौर पर किसी शख्सियत का नक्शा खींचते हैं। नक्शा किस तरह खींचते हैं, किसी शख्सियत के आदात व अतवार लिखते हैं, उसकी सीरत लिखते हैं, उसके किरदार लिखते हैं, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना, उसका हुलिया लिखते हैं। तो इस तरह से हमने उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। उसका हुलिया देखकर, उसका कद देखकर, उसकी खुसूसियत देखकर, उसकी खूबियाँ देखना, उसकी खामियाँ लिखना, कुछ खूबियाँ और खामियाँ लिखकर हम उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने ला सकते हैं। और इसमें कोई मुबालगा नहीं होता है। मुबालगा हुआ बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। जिस तरह उस शख्सियत के आदात व अतवार होते हैं, उसका किरदार होता है, उसकी सीरत होती है, उसी तरह पेश की जाती हैं तो उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने बखूबी आ जाती हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं और हम उस शख्सियत से मुतालिक वक़्फ़ियत हासिल कर सकते हैं। आगे लिखा है खाका के ज़रिए कारी मुतअल्लिका शख्स से वक़्फ़ियत हासिल कर सकता है। यानी जब हम किसी शख्स का खाका पढ़ते हैं, किसी शख्सियत के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका खाका पढ़ते हैं तो उस खाका से ही हमें पता चलता है कि उस शख्सियत के बारे में वो शख्सियत कैसी थी। यानी उनके बारे में हम
जान सकते हैं। उनका बिहेवियर कैसे था, उनका उठना बैठना कैसे था, उनका चाल चलन कैसे था, कैसा था, ये हम जानते हैं खाका से ही। जब हम किसी का खाका पढ़ते हैं यानी उसका पूरा होलिया, उसकी पूरी शख्सियत हमारी आंखों के सामने आ जाती है। आगे लिखा है खाका निगार अपने ज़ाती मुशाहिदात उस शख्स के साथ ताल्लुक और अपने तजुर्बात से काम लेकर मुतअल्लिका शख्स के किरदार को पेश करता है। यानी खाका निगार यूं ही ऐसा नहीं करता है कि गया किसी के बारे में कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, खाका निगार के लिए लाजमी होता है कि वो पहले उस शख्सियत को रीड करे, उसको अच्छी तरह से पढ़े, उसके बाद उसके साथ जो ताल्लुकात होते हैं उन ताल्लुकात के ज़रिए खाका निगार को पता चलता है कि वो शख्स जिसके यानी मुतअल्लिका शख्स जिस शख्स से मुतअल्लिक खाका लिखा जाता है उस शख्स से मुतअल्लिक जानता है। उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ चलना फिरना खाका निगार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद खाका निगार का तजुर्बा होता है कि वो किस तजुर्बे के साथ उसकी शक्ल व सूरत, उसका किरदार व सीरत किस तरह पेश करता है अपने कलम से, और ये खाका निगार के लिए ज़रूरी है। और इस तरह से एक खाका निगार बेहतरीन तस्वीर हमारे सामने पेश करता है, अपने कलम से पेश करता है। तो कहते हैं आगे, जदीद खाका निगार, जदीद खाका निगारी अफसाने से बहुत करीब हैं, इसीलिए खाका मौजूदा दौर में उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिनफ है। कहते हैं कि जो जदीद खाका निगारी है ये अफसाना से बहुत मिलती जुलती हैं। अफसाना की तरह ये भी एक सिनफ है, मशहूर सिनफ है, इसीलिए खाका बहुत ज़्यादा मशहूर है और मकबूल तरीन सिनफ मानी जाती हैं, क्योंकि अफसाना का रिवाज चलता फिरता है आज भी, और अफसाना के साथ साथ खाका का दौर भी आज चलता है, क्योंकि ये अफसाना की तरह दिलचस्प होता है और मुख्तसर होता है। और आज के इस तेज़ तरीन दौर में इंसान मुख्तसर कहानियों को पढ़ना पसंद करता है। लिखा है खाका निगारी सवानह उम्री की तरह पूरी ज़िंदगी, खाका निगारी में सवानह उम्री की तरह पूरी ज़िंदगी के हालात व वाक़ात सिलसिलावार बयान करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। जो खाका निगारी होती हैं, खाका निगारी और सवानह उम्री में फ़र्क होता है। खाका निगारी क्या होती है? खाका निगारी में हम किसी शख्सियत की खूबियाँ और किसी शख्सियत की खामियां दोनों का होना लाजमी है। उसके कुछ काबिल ज़िक्र खूबियाँ, जो खूबियाँ उसमें आम हो, मशहूर हो, और जो खामियां उसमें हो, दोनों हम पेश करते हैं। ये खाका निगारी होती हैं। और सवानह उम्री की अगर बात करते हैं, सवानह उम्री में हम किसी शख्स की ज़िंदगी के पूरे वाक़ात, ख़यालात व वाक़ात, उसने ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, एक सिलसिलावार बयान करते हैं, एक सीक्वेंस में बयान करते हैं। जब से जन्म लिया है और जब तक वो दुनिया में रहे तब तक उन्होंने क्या किया, पूरी कहानी लिख दी जाती है। उसे हम सवानह उम्री कहते हैं। लेकिन खाका में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। बेहतरीन बात है कि यानी खाका के लिए ज़रूरी है खाका मुख्तसर होना चाहिए। खाका में ज़्यादा तवील बातें करने की गुंजाइश नहीं होती है, लिहाजा खाका का मुख्तसर होना लाजमी है। कहते हैं खाका निगार किसी शख्सियत में काबिल ज़िक्र खुसूसियत देखी, अगर खाका निगार ने किसी शख्सियत में काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी और उन्हें दिलचस्प अंदाज में बयान कर दे, यही खाका है। यानी खाका किससे कहते हैं? खाका निगार जो होता है वो अगर किसी शख्सियत में काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखता है और उन्हीं काबिल ज़िक्र खुसूसियात को एक दिलचस्प अंदाज में बयान करता है, यही खाका होता है, इसी से खाका कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है खाका में खूबियों के साथ साथ खामियों को भी बयान करना ज़रूरी है, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने नहीं आ सकती है। खाका में क्या होता है? खाका में, जिस तरह हम ऑलरेडी कह चुके हैं, खूबियों के साथ साथ खामियों का भी बयान करना ज़रूरी है। अगर हम खूबियों के साथ साथ खामियां बयान नहीं करेंगे, यानी खामियां बयान नहीं की जाएगी, तो इस तरह से हमारी आंखों के सामने मुकम्मल तस्वीर नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने सिर्फ खूबियां बयान करी या हमने किसी की खामियां बयान करी नहीं, हमने खाका में दोनों चीज़ों का बयान करना लाजमी है। इस तरह से हमारी आंखों के सामने एक मुकम्मल और मन व अन तस्वीर सामने आ सकती है, जब हमने
दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खाका निगार को मुतअल्लिका शख्सियत से मुकम्मल वाकफियत, क़ुर्बत होना लाजमी है, वरना खाका निगारी का हक अदा नहीं होगा। खाका निगार के लिए लाजमी है कि वो मुतअल्लिका शख्स से मरऊब ना हो। बेहतरीन बात बताई गई है। सबसे पहली बात, जो खाका निगार होते हैं, खाका निगार जिस शख्स का खाका लिखते हैं उसके साथ उसकी पूरी वाकफियत हासिल करना, उनके साथ यानी क़ुर्बत, करीब होना, उन शख्स की मुतअल्लिका शख्स से करीब होना, उसके बारे में जानना, उसके आदात व अतवार को देखना, उसका किरदार देखना, सारी चीज़ें देखना, फिर खाका लिखा जाता है। अगर खाका निगार ऐसा नहीं करता तो फिर खाका निगारी का वो हक अदा नहीं करता, तो खाका निगारी पूरी तरह से नहीं होती है। इसके अलावा लिखा है खाका निगार के लिए लाजमी है कि वो मुतअल्लिका शख्स, यानी जिस शख्स से मुतअल्लिक खाका लिखा जाता है उस शख्स से मरऊब ना हो, यानी उस शख्स का रोब खाका निगार पर ना हो। यानी खाका निगार किसी के डर की वजह से उनका खाका लिखे तो वो उसमें खामियां बयान नहीं कर सकता। लिहाजा खाका निगार के लिए ज़रूरी है कि वो खूबियों के साथ साथ खामियां भी बयान करें, और साथ ही वो बगैर किसी रौब के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के किसी शख्सियत का खाका लिख सकता है। और जिस शख्स का वो खाका लिखता है उस शख्स के बारे में खाका निगार को मुकम्मल वाकफियत रखना, उसके साथ क़ुर्बत रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना खाका निगारी का हक अदा नहीं होता। आगे लिखा है आगाज व इर्तिका, यानी अब खाका निगारी की शुरुआत कैसे हुई, ये हम जानते हैं। खाका निगारी कहाँ से शुरू हुई? उर्दू खाका निगारी के अव्वली नकुश हमें उर्दू शारा के तज़किरों में मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, जो हमारे उर्दू शारा हैं वो उर्दू शायरी में किसी की तारीफ़ें, किसी की खामियां, किसी की खूबियाँ बयान करते हैं। यानी हमें एक कॉन्सेप्ट मिला सबसे पहले उर्दू शायरी से कि खाका निगारी कौन सी चीज़ है, और खाका निगारी भी एक सिर्फ हो सकती है। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसका बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग से हुआ। यानी हमारी उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने एक बेहतरीन खाका लिखा है। किस पर लिखा? मौलवी नज़ीर अहमद पर। मौलवी नज़ीर अहमद पर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने एक बेहतरीन खाका लिखा। खाका का नाम था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये आपकी दरसी निसाब यानी सबक, आपकी जो किताब है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा अपने उर्दू किताब में। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने पहला खाका लिखा नज़ीर अहमद पर, और इस खाका से ही उर्दू खाका निगारी का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ हुआ, और इस खाका से ही इसी से उर्दू खाका निगारी की बुनियाद भी पड़ी। इसके बाद जो अहम खाका निगार आए, जिन्होंने खाके लिखे, बहुत सारे खाके लिखे, उनमें से कौन कौन है आप आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले जो उनके बाद आए मशहूर खाका निगार जो हैं, उनमें कौन कौन से हैं? उनमें है मौलवी अब्दुल हक, यानी बाबाई उर्दू जिसे कहते हैं, वो एक बेहतरीन खाका निगार हैं। इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी है, असमत चगताई हैं, एजाज हुसैन हैं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाके लिखे, जिन्होंने खाका की तरफ बहुत तवज्जो दी और खाका को फ़रोग बख्शा। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज खाका की सिनफ मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज उर्दू में खाका निगारी का रिवाज चलता फिरता है और खाका आज आम सिनफ बनी हुई है। ये सिर्फ देन है ऐसे अदीबों और खाका निगारों की। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है खाका निगारी का, खाका किससे कहते हैं, हम मुकम्मल कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप एक एक बात नोट करते होंगे और आप एक एक बात समझे होंगे, और अगर आप यही नोट अपनी कॉपी पर लिखोगे तो भी चल सकता है, अगर आप इसे नोट की सीक्वेंस में लिखोगे तो भी ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।